हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा पेपर 2 की यूनिट 1 चल रही है। कल हमने प्रस्तावना के कुछ 3 मार्कर देखे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप प्रस्तावना को ज़रूर याद कर लें। तो ये आपकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना का एक एक शब्द आपको शब्दशः याद होना चाहिए, क्योंकि मेंस में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं, जिन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉपी चेक होती है आपकी मेंस की, तो वहाँ पे शब्दों पे ज़्यादा जो कीवर्ड्स होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा उन्हीं पे फोकस किया जाता है कि आपने जो उसमें शब्द लिखे हैं वो किस तरीके के हैं, है ना। तो प्रस्तावना ये आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे कई सारे क्वेश्चंस में आप इन्हीं में से कई सारे वर्ड्स का यूज़ करके अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। जो प्रस्तावना वाला टॉपिक है, यहाँ से आपके कुछ 3 मार्कर या 5 मार्कर ही आते हैं। 11 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। हमने 3 मार्कर तो कल कवर कर लिए थे। आज हम कुछ 5 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें आप अपना इन्हीं कीवर्ड्स के बेस पे अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान के आदर्शों व उद्देश्यों को प्रदर्शित करने वाली आधारशिला है। यहाँ आप एम हिदायतुल्लाह का भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। वहीं पालकीवाला का कोट दे सकते हैं। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये आप इस तरीके से आपके आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रस्तावना की रचना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। स्वीकार्यता, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, ठीक। इसका संविधान प्रस्तावना में परिवर्तन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 4-5 जो कीवर्ड्स हैं, इनके बेस पे आप प्रस्तावना पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। प्रस्तावना के तत्व, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है 5 मार्कर में कि प्रस्तावना की विशेषताएं लिखिए, प्रस्तावना के तत्व लिखिए, या प्रस्तावना के महत्व लिखिए। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की उम्मीद है, ठीक है। तो प्रस्तावना के तत्व देखते हैं। प्रस्तावना के, अब जो मैंने आपसे अभी कहा था कि प्रस्तावना अगर आपको याद है तो जो भी वर्ड्स प्रस्तावना में यूज़ किए गए हैं वही आपके प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हीं में आप उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना के तत्व देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पंथ निरपेक्ष का पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने कल ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं इनके 3 मार्कर मैंने आपको कल करा दिए हैं, तो वहाँ से आप इनकी परिभाषाएं ऐसी कैसी छाप सकते हैं, ठीक है। राष्ट्र की एकता अखंडता, भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ हमारे संविधान का उद्देश्य है कि वह इस एकता अखंडता को बनाए रखे, ठीक है। न्याय, संविधान में 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय है, ठीक है। हम भारत के लोग, संविधान का जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से ही होती है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, मतलब भारत की जनता शक्ति का स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जो भारत देश है वह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, वह किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है। समाजवाद, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की परिकल्पना की गई है। व्यक्ति की गरिमा, इससे अभिप्राय है कि भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता, संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन मिलता है। गणराज्य, गणतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था जहाँ पे जिसमें वहाँ का प्रमुख होगा वह वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। आप इसमें यहाँ अंत में एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द उसके आदर्शों को परिलक्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। आपसे ये 5 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है कि प्रस्तावना के महत्व बताइए, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप शुरुआत करें तो एक लाइन में प्रस्तावना की परिभाषा लिख सकते हैं, जिसमें आप या तो जवाहरलाल नेहरू का कोट दे दीजिए या फिर आप एम हिदायतुल्लाह या पालकीवाला किसी का भी आप यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया ये भी आप यहाँ बता सकते हैं। फिर प्रस्तावना के जो महत्व हैं वो कीवर्ड्स में आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि संविधान का दर्शन,
पूरे संविधान का दर्शन आपको देखने को मिलता है। इसलिए प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही गई है। ये एम हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया है। ठीक है। पथ प्रदर्शक, असमंजस की स्थिति में प्रस्तावना ही पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, तो आप ये यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद शक्ति का स्रोत, भारत की जनता या हम भारत के लोग, प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। इसमें भारत की जनता को संविधान का शक्ति का स्रोत कहा गया है। ठीक है। समान न्याय, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन मिलता है। देश की अखंडता व एकता को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में एकता व अखंडता शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना से हमें लागू होने की तिथि का जानकारी मिलती है। जैसे आपने ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। प्रस्तावना में यहाँ आपको दिया है आखिरी में कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है। तो ये आपको प्रस्तावना में देखिए 2 यहाँ से शुरुआत होती है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग से, और इसका अंत होगा इसका अंगीकरण करने से। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें मूल ढांचा। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा के रूप में माना गया है। यहाँ पे आप केशवानंद भारती वाला बात का जिक्र कर सकते हैं। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करता हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रस्तावना के महत्व हो गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना की आलोचना। तो अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की आलोचना लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप शुरुआत अगर आप चाहें तो कर सकते हैं प्रस्तावना के ऊपर प्रस्तावना की परिभाषा लिख के। ठीक है। या फिर प्रस्तावना से संबंधित कोई फैक्ट दे सकते हैं आप स्टार्टिंग में। इसके बाद आप जो उसकी आलोचना के पॉइंट है वो इस तरीके से रखिएगा कि प्रस्तावना ये परिवर्तनशील है, प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए, तो ये इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है। एक ये पॉइंट बन जाएगा आपका। दूसरा, इसका स्वरूप देखिए। अब प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो अति आदर्शात्मक है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा आदर्शात्मक बात कही गई है इसमें, जो कि व्यवहारिक नहीं है। ठीक है। तो कई जगहों पे ये व्यवहारिक नहीं होती, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखिए इसमें शब्दों का चयन। तो देखिए शब्दों का चयन क्या है कि कई सारे इसमें इस तरीके के शब्द हैं जो कई सारे अर्थ व्यक्त करते हैं, उनमें स्पष्टता नहीं है। ठीक है। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी खामी है, कही जाएगी। ठीक है। इसके बाद ना तो शासन की शक्ति का स्रोत है, ना ही ये शासन को वंचित करने का साधन है। ठीक है। तो ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये 5 पॉइंट इसमें आप आलोचना के दे सकते हैं। अंत में लिख सकते हैं कंक्लूजन, इस तरीके से लिख सकते हैं कि उक्त आलोचनाओं के बाद भी वर्तमान में अंकित प्रलेखों में यह सर्वोत्कृष्ट कृति कही जाती है। ठीक है। तो ये आप एक उसमें अंत दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत और अमेरिका की प्रस्तावना की तुलना। ये आपसे देखिए प्रस्तावना, क्योंकि क्या है कि भारत की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से इसको लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और अमेरिका की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा IMP क्वेश्चन आप मान सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन एक यहाँ पे बन सकता है। तो आप इसमें ये लिखिएगा कि जो अमेरिका के संविधान है वहाँ से प्रस्तावना, भारत की जो प्रस्तावना है उसका विचार लिया गया है। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, ये दोनों ही देशों की प्रस्तावना में इस बात का जिक्र किया गया है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, दोनों ही देशों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात कही गई है। प्रारंभ, देखिए अमेरिका की जो प्रस्तावना है उसका भी प्रारंभ हम अमेरिका के लोग से होता है। ठीक है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पे भी हम भारत के लोग के रूप में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। शक्ति का स्रोत, अमेरिका में भी शक्ति का स्रोत वहाँ की जनता को बताया गया है। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भी शक्ति का स्रोत भारत की जनता को कहा गया है। ठीक। अधिकारों की गारंटी, प्रस्तावना में इसकी चर्चा मिलती है, संविधान में ये गारंटी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 से 5 पॉइंट हो सकते हैं जो आपकी तुलना के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रस्तावना में चूँकि हमने अमेरिका से ही प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया है, इसलिए यहाँ पे आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन सकता कि भारत और अमेरिका की प्रस्तावना में अंतर बताइए। ठीक है। तो ये तुलना का क्वेश्चन कर सकता है। तो तुलना में आप दोनों के बीच में जो समानताएं हैं वही पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है।
कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। इनका आप अपने जो आपके आंसर रहेंगे उनमें इनका यूज़ कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स में भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसके बाद संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इससे संबंधित दो बातें, एक 1952 का संकरी बनाम बिहार राज्य और 1965 का सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, तो ये आप ये दो बात कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो उनमें आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्टिकल का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वाद का यूज़ करें, तो आपको जो नंबर होंगे वो आपको अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हैं फैक्ट हैं जो आप याद रखिएगा। इसके बाद 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में न्यायालय ने कहा कि संसद प्रस्तावना सहित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, इसी के विरोध में 24वां 25वां संशोधन 1971 लाया गया। ठीक है, इसके बाद 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो सबसे माइलस्टोन वाद कहा जाता है संविधान के उसमें देखा जाए परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें क्या है कि न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन उसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करता हो। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कहा गया। ठीक है, तो ये आप कुछ फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। हमारा ये प्रस्तावना वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे वो सारे बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे आपका जो अन्य टॉपिक है उनको लेकर चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।